जय हिंद दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक क्या होते हैं, बैंकिंग क्या होती है। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा सभी प्रोफेशनल्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली बैंक और बैंकिंग होते क्या है। अब देखिए दोस्त, आप सभी के, हम सभी के अकाउंट्स तो होंगे किसी ना किसी बैंक में। कोई भी अगर 18 साल से ऊपर है या फिर माइनर के भी बैंक में अकाउंट्स, खाते खुल सकते हैं। अब हम सब बैंकिंग की सर्विसेज तो यूज़ करते हैं, बट हमें नहीं मालूम होता कि बैंक का एक्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, बैंकिंग क्या होती है और इसके साथ साथ बैंकिंग काम कैसे करती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम सिर्फ डेफिनेशन में जाएंगे इनिशियली, तो अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एस्टेब्लिशमेंट वेयर बैंकिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। याद कीजिए दोस्तों, लास्ट टाइम जब आप अपने बैंक में गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि बैंक में बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो मल्टीपल टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप सभी का अकाउंट तो बैंक में होगा ही होगा। आम भाषा में सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता आप सभी का अपने बैंक्स में होगा ही। अब देखने वाली बात यह है कि बैंक्स तो हमें समझ में आ गया कि बैंक एक वित्तीय संस्थान है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम बैंकिंग की सर्विसेज लेन देन करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि बैंकिंग क्या होती है। अब बैंक तो दोस्तों एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, पर बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग दोस्तों एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडस्ट्री है भारत में, जैसे कि हर देश में होती है। अब देखिए, हिंदुस्तान में हर चीज़ का एक कानून है, एक सेट, एक गिवन गाइडलाइंस है। अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, इंश्योरेंस का अलग कानून है, आधार कार्ड का अलग कानून है। वैसे ही बैंकिंग का भारत में अलग कानून है। तो जो बैंकिंग को पूरा गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, वो कानून का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यानी बीआर एक्ट 1949। और भारत में बैंकिंग को पूरा गवर्न करता है एज अ होल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अब दोस्तों अगर आप डेफिनेशन पे देखोगे तो ये जो डेफिनेशन है ये बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत ही है, which clearly states that banking means accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order और otherwise। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे तो हम जाके देखेंगे कि इस चीज को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करते हैं और उसी पैसे को यूज करते हैं पब्लिक को लोन देने में। दूसरा भाग, रीपेबल ऑन डिमांड। आप लोगों ने अपना पैसा रखा बैंक में इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो जब भी कस्टमर, जब भी ग्राहक, जब भी क्लाइंट अपना पैसा वापस मांगेगा, बैंक को उसका पैसा वापस करना होगा। इट मीन्स दैट द डिपॉजिट विच यू पीपल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक इज रीपेबल ऑन डिमांड। कस्टमर की जब डिमांड होगी वो पैसा अपना बैंक से वापस मांग सकता है। और अदरवाइज विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज। आप चाहें तो अपना पैसा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप चेक से पैसा कैश विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो काफ़ी और ज़्यादा माध्यम आ चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे, आप एटीएम से, नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, अब तो आप सभी यूपीआई यूज़ करते ही होंगे, तो आप इनके माध्यम से भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ तक दोस्तों हमने देखा कि बैंक क्या होता है। बेसिकली अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर बैंकिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म। और बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग आसान भाषा में पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना और पब्लिक को ही उसी पैसे को लोन के रूप में आगे
बांट देना। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया, पर मैं आपको एक डिटेल में एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है? इस एग्जांपल के माध्यम से आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली बैंकिंग काम कैसे करती है, ठीक है? आइए देखते हैं। ओके, सो दोस्तों अब हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बैंकिंग काम कैसे करती है। चलिए दोस्तों, हम मानते हैं एक कस्टमर है, कहीं भी आप मान सकते हैं, एक कस्टमर है नेहा। अब नेहा ने क्या किया दोस्तों, नेहा ने एक अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया, कहाँ पे? आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है? हम मान लेते हैं कहीं भी भारत के किसी भी शहर में नेहा नाम की एक कस्टमर है, उन्होंने अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन किया और बदले में आईसीआईसीआई बैंक को 1 लाख रुपए का डिपॉजिट जमा कर दिया। अब एक कस्टमर अकाउंट ओपन क्यों करता है? एक कस्टमर अकाउंट इसलिए ओपन करता है ताकि उसको अपने पैसे की सुरक्षा, सेफ्टी मिल पाए और वो अपनी बैंकिंग की कुछ सर्विसेज का लाभ उठा पाए। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आईसीआईसीआई बैंक तो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बदले में नेहा को 4% का ब्याज क्यों पे कर रहा है? दोस्तों यहीं पे आ जाता है बैंकिंग की एक्चुअल रियलिटी और बैंकिंग की एक्चुअल कंसेप्ट। आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया दोस्तों, इसी पैसे को, जो पैसा था नेहा का, इसी पैसे को यूज किया। कोई कस्टमर है, मान लेते हैं भारत में अलका नाम से, अलका नाम के कस्टमर को उन्होंने पर्सनल लोन के रूप में 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, ठीक है? अब था किसका पैसा? पैसा था नेहा का। किसको मिला? आईसीआईसीआई बैंक को। और आईसीआईसीआई बैंक ने किसको दिया? अलका को। अलका को क्यों दिया? क्योंकि अलका को कुछ अपनी पर्सनल नीड्स की वजह से पर्सनल लोन की आवश्यकता थी। नेहा का पैसा अलका को दिया, नेहा को दिया 4% का ब्याज सेविंग अकाउंट में। आप सभी जानते हैं सेविंग अकाउंट्स में ब्याज काफ़ी कम मिलते हैं, 3.5 से 4 के बीच में मिलता है। और अलका से लिया 14%, है ना दोस्तों? कमाल की बैंकिंग। तो था किसका पैसा? अगेन नेहा का। किसने यूज किया? अलका ने। बीच में बैंक ने एक ब्रोकर, एक मीडियम, ठीक है, का काम किया। अब अलका ने पैसा लिया है तो कुछ पर्सनल कंजम्पशंस के लिए लिया होगा, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अलका ने जो पैसा लिया उसने अपना एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया से देहरादून में। भाई 2 एम्प्लॉय भी रखे, अदिति और रिमांशु। अब जब उन्होंने 2 एम्प्लॉय को रखा तो कुछ तनख्वाह भी देंगे, तो मान लेते हैं 15-15 हज़ार रुपये अदिति को और रिमांशु को तनख्वाह भी मिली। अब अलका ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया है, उसका उद्देश्य क्या है? इनकम, प्रॉफिट अर्न करना। तो अब क्या हुआ, हम मान लेते हैं कि जो तनख्वाह अदिति को मिली और जो तनख्वाह रिमांशु को मिली, भाई दोनों ने कुछ ना कुछ तो सेव किया होगा, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? ये दोनों का पैसा भी घूम के बैंकिंग सिस्टम में पहुंच जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अदिति का और रिमांशु का अकाउंट हो आईसीआईसीआई बैंक में ही, किसी और बैंक में हो, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, पर पैसा घूम के अदिति रिमांशु की सेविंग्स भी पहुंच गई रिस्पेक्टिव बैंकिंग सिस्टम में। अब अलका ने क्या किया? अलका ने भाई प्रॉफिट अर्न किया 50,000 का, तो अलका क्या करेगी इस पैसे का? क्या पैसे अपने घर में रखेगी? नहीं, अलका ने भी इस पैसे को जाकर बैंकिंग सिस्टम में जमा कर दिया। राइट दोस्तों? अब अलका का तो अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में था ही, तभी उनको पर्सनल लोन मिला था। तो ऐसे दोस्तों बैंकिंग काम करती है। तो जो अगर हम देखेंगे डेफिनेशन थी बैंकिंग की, अगर हम दोबारा बैंकिंग की डेफिनेशन पे हम जाएंगे दोस्तों, तो बैंकिंग क्या कहती है? बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रीपेबल ऑन डिमांड। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, नेहा ने अपना पैसा दिया किसको? आईसीआईसीआई बैंक को। नेहा ने अपना पैसा आईसीआईसीआई बैंक को दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने उसी पैसे को यूज कर लिया किसको? अलका को लोन देने में। अब देखिए हर कंपनी काम करती है किस पे?
हर कंपनी काम करती है सोल मोटिव प्रॉफिट पे। अब आईसीआईसीआई बैंक को कितना पैसा मिला? आईसीआईसीआई बैंक को ब्याज मिला 14%। कितना दिया नेहा को? 4%। तो 14 - 4 comes out to be 10%। तो आप मान सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक को शुद्ध मुनाफा, कमीशन, ब्रोकरेज, इनकम, प्रॉफिट जो आप कह सकते हैं हुआ 10%, 10%। पर दोस्तों बात यहीं तक नहीं रुकती। बैंक्स के अपने खर्चे भी होते हैं, स्टाफ की, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, किराया, बिजली, पानी, स्टाफ एक्सपेंसेस, इंश्योरेंसेस होती हैं। तो हम मान लेते हैं सब मिला के एक्सपेंसेस क्यूमुलेटिव 3% बनता है। तो 10 - 3 7% शुद्ध मुनाफा दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का हुआ। तो दोस्तों यही एक्चुअल बैंकिंग है। बैंक्स एक माध्यम के रूप में काम करते हैं, एक मीडियम के रूप में काम करते हैं दो व्यक्ति के बीच में। पहला व्यक्ति होता है जिसके पास सरप्लस पैसा होता है, सरप्लस अमाउंट होता है और वो पैसा बैंक में सुरक्षित रखना चाहता है। दूसरा व्यक्ति होता है दोस्तों जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और उस पैसे को बैंक लोन के रूप में दे देता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बैंकिंग होती क्या है, बैंक क्या होते हैं, बैंकिंग काम कैसे करती है, आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप और कोई भी चाहते हैं वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम, जिसमें हम अंडर ग्रेजुएट्स को, ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को इन डेप्थ तैयारी कराते हैं कि आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, अपना जॉब इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है, हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.dipeindia.com। दोस्तों आप मुझे पर्सनली कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8433478919 और दोस्तों हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे वीडियो को देखा, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक आखिर में मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनते रहेंगे। दोस्तों हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इसका उद्देश्य ये है कि हम अंडर ग्रेजुएट्स को, ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को जॉब रेडी कर पाएँ, ताकि आप सभी अपना करियर जल्द से जल्द शुरू कर पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।